मुकेश अंबानी की कहानी भारत के एक साधारण परिवार से निकलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने की प्रेरक गाथा है। ये कहानी उनके पिता धीरूभाई अंबानी के सपनों, उनकी मेहनत और खुद मुकेश अंबानी की दूरदर्शिता और साहसिक निर्णयों की है। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन के अदन में हुआ था, जहां उनके पिता धीरूभाई एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। धीरूभाई की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी और उन्होंने एक दिन खुद का व्यापार खड़ा करने का सपना देखा। इसी उद्देश्य से वे अपने परिवार के साथ भारत लौटे और 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो एक छोटी सी कपड़ा व्यापार कंपनी थी। धीरूभाई की मेहनत और व्यापारिक समझ ने जल्द ही इस छोटे व्यापार को बड़ा बना दिया और विमल ब्रांड के कपड़े घर घर में लोकप्रिय हो गए। मुकेश अंबानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की। उनकी प्रतिभा और शिक्षा के प्रति रुचि ने उन्हें अमेरिका के प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA करने लिए प्रेरित किया। लेकिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता ने उन्हें वापस भारत आने और व्यापार में हाथ बंटाने का अनुरोध किया। मुकेश ने अपने पिता की बात मानी और स्टैनफोर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। उन्होंने 1981 में रिलायंस में काम करना शुरू किया। यह वह समय था जब रिलायंस एक कपड़ा उद्योग से थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके विस्तार की गुंजाइश बहुत अधिक थी। 1920 के दशक में मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस को एक नया रूप देने की योजना बनाई। उन्होंने रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी क्षेत्र में उतारने का निर्णय लिया। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन मुकेश ने इसे न केवल पूरा किया, बल्कि सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी की स्थापना की और जल्द ही रिलायंस एक विशाल उद्योग में बदल गई। इस परियोजना की सफलता ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया और मुकेश को अपने व्यावसायिक कौशल का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। 2000 के दशक में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया और उनके बाद रिलायंस की जिम्मेदारी पूरी तरह मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी पर आ गई। दोनों भाइयों के बीच व्यापारिक दृष्टिकोण में अंतर था, जो अंततः रिलायंस के बंटवारे का कारण बना। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम क्षेत्रों की बागडोर संभाली, जबकि अनिल ने वित्तीय सेवाएं, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम संभाला। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। उनके सबसे बड़े और साहसिक में से एक था रिलायंस जियो की स्थापना। 2006 में जियो के लॉन्च के साथ ही भारत में टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया। जियो ने भारतीय जनता को सस्ती दरों पर डेटा और कॉलिंग सेवाएं प्रदान की। जियो का लॉन्च उस समय हुआ जब भारत में इंटरनेट महंगा और सीमित था। मुकेश ने जियो के माध्यम से न केवल हर भारतीय को डिजिटल दुनिया से जोड़ा, बल्कि मोबाइल डेटा को इतना सस्ता कर दिया कि देश भर में एक डिजिटल क्रांति आ गई। जियो की इस सफलता ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई दिशा दी और मुकेश अंबानी को भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के तहत जियो को रिटेल, मनोरंजन और ई-कॉमर्स के क्षेत्रों में विस्तारित किया। इसने भारत में रिलायंस की एक मजबूत पकड़ बनाई और कंपनी को टेलीकॉम के अलावा रिटेल और डिजिटल सेवाओं में भी शीर्ष स्थान दिलाया। मुकेश अंबानी का सफलता का यह सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में नई नई तकनीकों को अपनाया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनी बना दिया। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने के बड़े निवेशकों को आकर्षित किया और कंपनी का मूल्यांकन लगातार बढ़ता गया। वैश्विक निवेशकों के साथ साझेदारी करके उन्होंने रिलायंस को एक डिजिटल और ई-कॉमर्स महाशक्ति बनाने का सपना देखा, जो अब धीरे धीरे साकार होता जा रहा है। मुकेश अंबानी की इस सफलता की कहानी में उनके धैर्य, मेहनत और निडर फैसले लेने की क्षमता का बड़ा योगदान है। उनके नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में न केवल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में बल्कि रिटेल और टेलीकॉम में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण और असाधारण नेतृत्व ने रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया और उन्हें भारत के सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों में शामिल किया। इस तरह मुकेश अंबानी की कहानी उस संघर्ष, मेहनत और दूरदर्शिता की गाथा है, जिसने न केवल रिलायंस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बना दिया।